हर हर महादेव। गोत्र क्या है? एक ही गोत्र में विवाह उचित या अनुचित? भारतीय परंपरा के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, गौतम और कश्यप की संतान गोत्र कही गई है गौतम। भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्रो, जमदग्निर्भरद्वाजोथ गौतमः। अत्रिर्वशिष्ठः कश्यप इत्येते गोत्रकारकाः। जिस महापुरुष से परिवार चला उसका नाम परिवार का गोत्र बन गया, और उस परिवार के जो स्त्री पुरुष थे वे आपस में भाई बहन माने गए, क्योंकि भाई बहन की शादी अनुचित प्रतीत होती है, इसलिए एक गोत्र के लड़के लड़कियों का परस्पर विवाह वर्जित माना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण कुलस्थ के लोगों के लिए गोत्र ब्यौरा रखना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि गोत्र ज्ञान होने से, उसके अध्ययन की परंपरा में उसकी शाखा प्रशाखा का ज्ञान होने से तत्संबंधी वेद का पाठन पहले करवाया जाता है, पश्चात अन्य शाखाओं का। किंतु आज हिंदुओं में गोत्र को स्मरण रखने की परंपरा का त्याग करने से गोत्र संकरता बढ़ रही है और सगोत्र विवाह आदि होना आरंभ हो गया है। गोत्र के संबंध में याज्ञवल्क्य और बौधायन दोनों का मत है कि कालांतर में गोत्रों की संख्या 7 न रहकर हजारों में हो गई। तब एक वंश परंपरा में खानदान का जो मुख्य व्यक्ति हुआ, चाहे वह आदिकाल में हुआ या बीच के काल में हुआ, उसके नाम से गोत्र चल पड़ा। यहां तक में तो कोई दिक्कतें नहीं है। परंपरा प्रसिद्धम गोत्रम याज्ञवल्क्य गोत्र संबंधी परंपरा का निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों का आदिपुरुष एक माना गया वे आपस में भाई बहन माने जाने से उनके बीच विवाह निषिद्ध माना गया। जहां तक व्यवहार का संबंध है, हिंदू समाज में सपिंड विवाह पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने अपने मामा की लड़की सुभद्रा से विवाह किया, जिससे उसका पुत्र अभिमन्यु पैदा हुआ। कुंती और सुभद्रा के पिता सगे भाई बहन थे, दोनों शूरसेन की संतान थे। कुंती का वास्तविक नाम पृथा था। राजा कुंती भोज ने पिता शूरसेन से गोद लेने के कारण कुंती पड़ा, इसलिए तो अर्जुन को पाठ कहा जाता है। वासुदेव की 2 पत्नियां थीं, रोहिणी और देवकी। रोहिणी की संतान बलराम और सुभद्रा थे, जबकि देवकी की संतान कृष्ण थे। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के सगे भाई अर्थात अपने सगे मामा बलराम की पुत्री वत्सला से विवाह किया। सुभद्रा और बलराम एक ही मां रोहिणी और वासुदेव की संतान थे। श्रीकृष्ण के लड़के प्रद्युम्न का विवाह भी अपने मामा की लड़की रुक्मावती के साथ हुआ था। श्रीकृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने अपने मामा की लड़की रोचना से विवाह किया। परीक्षित ने अपने सगे मामा राजा उत्तर विराट नरेश के पुत्र की लड़की इरावती से विवाह किया था। सहदेव ने अपने मामा द्युतिमान शल्य के भाई की बेटी विजया से विवाह किया। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का विवाह अपने सगे मामा की लड़की यशोधरा से हुआ था। अजातशत्रु ने अपने सगे मामा की बेटी वज्रा से विवाह किया। महाभारत के समय से ही मामा की लड़की से विवाह को अति उत्तम, शुभ और कुलीन माना जाता था, गलत नहीं माना जाता, प्राचीन समय से ही। यहां प्रश्न उठता है कि जैसे पिता का गोत्र छोड़ा जाता है, वैसा है माता का गोत्र छोड़ना जरूरी नहीं। वीर्य की प्रधानता होने से पिता के गोत्र को पूरी तरह छोड़ना महर्षि मनु जी ने आवश्यक समझा है, लेकिन मातृ पक्ष की लड़की ली जा सकती है, अर्थात मामा की लड़की से शादी धर्मानुसार मान्य है, तथा ताऊ और चाचा के लड़का या लड़की से विवाह को सनातन धर्म में पूर्णतः वर्जित निषेध माना गया है और अपने गोत्र में भी विवाह पूर्णतः वर्जित निषेध है। इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।